जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर तेजस्वी यादव कांग्रेस को ठीक से 50 सीटें भी देने को तैयार नहीं है और उधर कांग्रेस सभी सीटों पर उम्मीदवार खोज रही है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी को काम पर लगा दिया है और हर जिले में उम्मीदवार की तलाश हो रही है। जो इनको लग रहा है कि 70 सीटें हमें मिल सकती है, वहां पर तलाश और तेजी से हो रही है। और इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिन बैठक हुई, बुधवार की बैठक, वीरवार की बैठक, और एक बैठक में 19 जिलों में 1500 लोगों ने उम्मीदवार के लिए आवेदन किया है। 1500 उम्मीदवार मिले हैं इन्हें 19 जिलों में, और कुछ कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन पर 100 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का काम तो इसलिए शुरू किया कि चलो तैयारी शुरू हो जाएगी और थोड़ा तेजस्वी यादव पर दबाव भी बनेगा कि कांग्रेस एक्टिव है, कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए कांग्रेस उसके लिए उम्मीदवार खोज रही है। लेकिन जब स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों की लाइन लगी है महागठबंधन की सीट के लिए, तो इससे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं के पसीने छूट रहे हैं कि अब जितने मांग रहे हैं उनको तो देंगे नहीं। कांग्रेस नेताओं के पसीने छूट रहे हैं कि ये जो लिमिटेड सीट है और इस पर इतने ज्यादा उम्मीदवार आ गए हैं, जब इनको नहीं मिलेगा टिकट तो उसके बाद क्या होगा। कांग्रेस में बड़ी परेशानी की स्थिति है। इन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के लिए भेजा था, अजय माकन को भेजा था, इमरान प्रतापगढ़ी, परिणीति शिंदे और कुणाल चौधरी, ये चारों लोग आए थे सदाकत आश्रम में। पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। कई नेता आए, उन्होंने अपना आवेदन रखा, अपनी बात रखी, खुद को किसी अपनी सीट के लिए एलिजिबल बताया। और जैसा कि आपको बताया कि कई कई उम्मीदवार आ गए, एक सीट से 100 उम्मीदवार आ गए। गया में सबसे ज्यादा उम्मीदवार आए हैं। अब गया में फिलहाल बीजेपी का विधायक है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस को ये सीट मिली थी और 10,000 से करीब 12,000 वोटों का अंतर रहा था। तो इस बार गया में अगर टिकट मिलता है तो इनको उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी दावेदारी हो रही है। और देखिए जो नेता, ये 1500 19 जिलों में जो 1500 उम्मीदवार आए हैं वो कांग्रेस के लिए नहीं आए हैं, वो महागठबंधन की सीट के लिए आए हैं। क्योंकि कांग्रेस के अकेले लड़ती है तो सबको हालत पता है कि क्या होगा। तो अब लगता है कि महागठबंधन से अगर टिकट मिल गया तो जीत की संभावना है, इसीलिए इतनी दावेदारी हो रही है। लेकिन इसका देखिए नुकसान क्या होगा, और इसी बात की चिंता इस वक्त कांग्रेस में चल रही है कि कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 70 उम्मीदवार खड़े हुए थे। चलिए 70 नेताओं को संतुष्ट किया था कांग्रेस ने, लेकिन इस बार तो 50 तक आंकड़ा सिमटने वाला है, उससे कम भी हो सकता है। अगर 50 सीटें भी मिलती हैं तो 20 उम्मीदवार जो इनको पहले इन्होंने खड़े किए थे, अब उनका क्या होगा। क्योंकि जो अभी 1500 लोग आए हैं उसमें वर्तमान विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, सभी अपनी दावेदारी लेकर आए हैं। अब पूर्व सांसद जो सांसद भी बन गए हैं वो भी टिकट चाहते हैं। तो इतनी बड़ी दावेदारी हो रही है, लेकिन टिकट तो आप सबको दे नहीं सकते। और जब टिकट नहीं मिलेगा तो उसका असर ये होता है कि बागी पैदा होते हैं। कुछ लोग तो शांत हो जाते हैं और कुछ बागी बन जाते हैं। और उसमें भी इनके 2 तरह के बागी होंगे। एक बागी होंगे जो कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने बागी होंगे, और एक जो महागठबंधन के सामने। क्योंकि जो इनको अभी 70 सीटों में से जो सीटें इस बार नहीं मिलेंगी और जो पिछली बार मिली थी, उस पर जो नेता वहां पर विधायक है उसका पद छूटेगा और उसे लगता है कि वो जीत सकता है, लेकिन टिकट तो मिलेगा नहीं, तो वो करेगा क्या। तो फिर वो महागठबंधन के उम्मीदवार के सामने खड़ा होगा। और बागी उम्मीदवारों को दूसरी पार्टियों का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये सभी पार्टियां करती हैं कि एक दूसरे के सामने उसके बागी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। उसी पार्टी के नेता को हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में भी यही मुश्किल इनके सामने आई थी कि अब उम्मीदवार कई खड़े हो गए, खेमे भी अलग अलग बने हुए थे और वहां पर सबको टिकट मिला नहीं, तो उनमें से कई बागी खड़े हो गए और अपने खेमे का भी और दूसरी पार्टी का भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। अभी यही होने वाला है। क्योंकि देखिए जो बड़ी पार्टियां होती हैं, बड़ी पार्टियों के पास तो ज्यादा सीटें जाती हैं। कोई छोटी पार्टी अगर है तो उसका फैलाव भी ज्यादा नहीं होता, प्रभाव क्षेत्र ही कम होता है। जैसे मुकेश सहनी है, उनको कम सीटें भी मिलेंगी तो उनके कितने ही नेता भागी हो जाएंगे। पशुपतिनाथ पारस से कितने नेता भागी हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या है, बड़ी पार्टी तो है ही, बिहार में आधार खत्म हो गया है, लेकिन 70 सीटों पर तो लड़ा था पिछली बार, अब जीते भले ही 19 सीटें थी, तो आपका एक दायरा तो बढ़ गया। अब उसके बाद आपके नेताओं की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो फिर गुस्सा आता है और वही गुस्सा निकलेगा। इनको बागियों का डर सता रहा है। कांग्रेस के नेताओं को सबसे ज्यादा यही है कि इनको पहले ही इनके नेताओं को उम्मीद नहीं है
और फिर जो लिमिटेड सीटें मिलेंगी उसको भी अगर हम किसी एक को देना ही पड़ेगा तो जो बचेंगे वो आगे क्या करने वाले हैं। तो ये समस्या कांग्रेस के सामने बड़ी हुई है। और देखिए इस वक्त इन्होंने भी बड़ा जोर शोर से ये लोग चल रहे हैं, बिहार में राहुल गांधी चक्कर लगा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, वोट का मुद्दा उठा रहे हैं, कन्हैया कुमार अलग इधर उधर इंटरव्यू देने में लगे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाए ताकि। तो यहाँ पर इन्होंने इस बार थोड़ी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं अपने नेताओं की। इस बार कांग्रेस अपने बूते कुछ कर सकती है, ये दिखाने की कोशिश की है कि इस बार तेजस्वी यादव से, राजद से हम कुछ बेहतर सीटें झटक लेंगे, अपनी मनपसंद की सीटें भी झटक लेंगे। तो इससे उनके नेताओं की भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जिस व्यवहार के साथ चल रहे हैं, जो उनका रवैया है, वो कांग्रेस की सुनने वाले नहीं है। वो राहुल गांधी को अहमियत नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस के बाकी के नेताओं की क्या हैसियत रहेगी उनके सामने। कांग्रेस के लिए सीटें निकालना मुश्किल हो रहा है तेजस्वी यादव से। और पूरे महागठबंधन में भी सीटों को लेकर झगड़ा चल ही रहा है। कांग्रेस मांग चाहती है 70 सीटें मिले, 90 का दावा कर रही है। उधर से कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने भी सभी जिलों के अपने उम्मीदवार बता दिए हैं और 47 नामों की तो सूची भेज दी है। और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि इस बार कम्युनिस्ट पार्टियों को बेहतर ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि उनका दलित वोट बेस है जो कि राजद के लिए फायदेमंद रहता है। लेकिन कांग्रेस का तो आधार है नहीं, कांग्रेस का जो आधार है उसका वोट शिफ्ट भी बहुत कम होता है राजद की तरफ। तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को साथ तो रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे ज्यादा बड़ा हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। और यही कांग्रेस की मुश्किल है कि आप तेजस्वी यादव से कुछ ले नहीं पा रहे हो और अपने नेताओं को आप दोगे क्या। देखिए किसी भी नेता के लिए जो राजनीति में है, उसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। वो चुनाव नहीं लड़ेगा तो करेगा क्या, लड़ेगा नहीं तो जीतने की संभावना नहीं होगी। तो फिर उसके लिए फायदा क्या है राजनीति में होने का, कांग्रेस में होने का, जब उसको टिकट ना मिले या उसके पसंद के नेता को टिकट ना मिले तो करेगा क्या वो। और ऐसे धीरे धीरे निराशा फैलती है। जब आपको एक बार टिकट नहीं मिला, 2 बार टिकट नहीं मिला, 3 बार नहीं मिला, पार्टी की अपनी हैसियत कोई रही नहीं है और सीटें भी कम मिल रही हैं धीरे धीरे, तो ऐसे में फिर नेता निराश होना शुरू हो जाते हैं। बागी तो होते हैं कुछ जो बागी हो सकते हैं, लेकिन बाकी में निराशा छा जाती है। वो पार्टी के लिए काम ही नहीं करेंगे, अपना घर पर बैठे रहेंगे, दूसरा बिजनेस करेंगे। बेकमाना खाना तो सभी ने है, अब वो नहीं काम करेंगे तो उनके चेले चपाटे कार्यकर्ता चमचे कहाँ काम करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे पार्टी टूटती जाती है, खत्म होती जाती है और यही कांग्रेस के साथ हुआ है। तो जितनी कम सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, उतना ज्यादा निराशा कांग्रेस के नेताओं में आएगी। फिर ये लगेगा जब हमारा कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस में, तो हम यहाँ झंडा उठाए क्यों फिरे। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बना है। दूसरी चुनौती कांग्रेस के लिए है तेजस्वी यादव की वीटो, जो वो बार बार लगा देते हैं। अभी तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की यात्रा को अपना बना लिया। अभी राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। कांग्रेस ने प्लान किया था कि राहुल गांधी निकालेंगे, सभी जो विधानसभा क्षेत्र इन्होंने तय किए हैं जिन पर इन्हें फायदा हो सकता है वहां से गुजरेंगे और 16 दिनों की यात्रा होगी। लगेगा कि कांग्रेस है बिहार में, और ये भी लगेगा जो राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे दिनों से कि मैं घर में बैठ के 10 जनपद में बैठकर राजनीति करने वाला नेता ना लगूं, मैं कम से कम जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता लगूं कि हाँ कुछ खून पसीना बहा रहा है, कुछ मेहनत कर रहा है। तो ये सोचा था कि ऐसी छवि बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आप अकेले प्रचार नहीं करेंगे, महागठबंधन है तो साथ मिलकर प्रचार होगा। इसलिए अब यात्रा में तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। अब ये यात्रा राहुल की नहीं, तेजस्वी राहुल की यात्रा हो गई है। तो कांग्रेस जो भी कदम उठाती है, तेजस्वी यादव उसमें बड़ा वाला वहां पर रुकावट का पत्थर डाल देते हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। अपने कुछ नेताओं को आगे बढ़ाया, कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को, आजकल पप्पू यादव को भी खुली छूट दी हुई है बोलने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव जहां होते हैं वहां कन्हैया और पप्पू यादव को आने की इजाजत नहीं होती है, ये हम देख चुके हैं। इनकी रैली के दौरान जब ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया था, तो इनके नेताओं को भी रोक के रखा हुआ है तेजस्वी यादव ने। ये प्रचार करने निकलते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ कर देते हैं कि भाई अकेले प्रचार नहीं हो सकता। आप यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व में प्रचार नहीं होगा, यहाँ राजद के नेतृत्व में प्रचार होगा। राहुल गांधी होंगे जहाँ के नेता होंगे, लेकिन बिहार के तो तेजस्वी यादव ही है महागठबंधन के नेता। तो ये खींचतान चल रही है। तो कांग्रेस चाहकर भी वहां पर बिहार में कुछ कर नहीं पा रही। बड़े जोर शोर से राहुल गांधी 4 महीनों में 5 चक्कर लगा कर गए थे, मीटिंग्स कर रहे थे, यहाँ पर नई इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई, दिल्ली जैसी स्ट्रैटेजी बनाई कि हम अपने बूते भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है और मालूम है कि कोई फायदा भी नहीं है राजद से अलग होने का। फिर तो
आप महागठबंधन एक तरफ, एनडीए एक तरफ, कांग्रेस तो जो मिलता है वो भी ना मिलेगा कांग्रेस को। इसीलिए कांग्रेस गठबंधन में तो बनी हुई है पर कोशिश कर रही है कि हम अपना अपना भी कुछ करें, लेकिन कांग्रेस को इससे ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा है, बल्कि अब धीरे धीरे पार्टी के अंदर कलह बढ़ रही है। जिस तरह की उम्मीदवारी आई है और जिस तरह से नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, उससे ये साफ लगता है कि पहले तो सीटें कम मिलेंगी और जो सीटें मिलेंगी उन पर भी झगड़ा होना तय है, और जो सीटें इनसे छूट जाएंगी उस पर तो बागी खड़े होने ही हैं। या तो कांग्रेस का संगठन ही वहां से खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर मिलेगा ही नहीं कुछ तो महागठबंधन के पीछे झंडा लेकर कोई नहीं चलने वाला है। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी में ये जो उम्मीदवार ढूंढने चले थे, उम्मीदवार तो कई मिले, लेकिन साथ में इनके कई मुसीबतें और कई आशंकाएं, कई टेंशन भी इनके लिए आ गई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।